गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माई स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे प्रश्नमाला 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 भाग है। हम इसका पहला भाग करेंगे आज। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डैश 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 का कौन सा पद -81 है। अब देखना, दी गई समांतर श्रेणी, हल में लिखो दी गई समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हमारे पास 21, 18, 15 डैश डैश डैश। क्या याद करना है, कौन सा पद -81 है। मैंने पहले ही बताया था, पद या पदों की संख्या किसका मान होता है, n का मान। यहाँ पर है कौन सा पद, यानी n का मान हमें ज्ञात करना है। अभी देखो, ये कोई समांतर श्रेणी है, हमें पहले क्या निकाला है, प्रथम पद और सार्वअंतर। प्रथम पद a बराबर समांतर श्रेणी में जो सबसे पहले आता है कितना, 21, और सार्वअंतर क्रमागत दो पदों का अंतर। इन दो पदों का ले लेते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना, 18, और माइनस प्रथम पद 21। तो 18 में से 21 गए तो 3, माइनस की ज़्यादा है तो माइनस के 3 शेष रह जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अभी बताया आपको, कौन सा पद -81 होगा, यानी n का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लिख दें, माना nवा पद -81 होगा। हमने मान लिया कि माना nवा पद -81 होगा, तो n का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, कौन सा पद कितना होगा। यदि n का मान 30 आ जाता है तो हम बोल देंगे कि 30वां पद -81 होगा। अब हम जानते हैं, चूँकि nवा पद का सूत्र क्या होता है, nवा पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। अब देखो, a का मान दिया हुआ है हमें, d का मान भी दिया हुआ है, और nवा पद यानी an का मान भी 81 हमने मान लिया कि ये जो दिया हुआ है 81 जो nवा पद है। तो an का मान, nवा पद -81 बराबर a का मान 21 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान -3। इनको सरल कर लेते हैं। अब -81 बराबर 21 प्लस, गुणा करो इसको, -3 को n से करेंगे तो -3n, -3 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3, और आगे सरल करो इनको, 21 प्लस प्लस माइनस -3n प्लस 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 3, राइट। 21 से 3 24, -81 बराबर 24 माइनस 3n, राइट। 24 इधर है, इसको इधर लेके आ जाओ 24 को, तो -81, 24 इधर प्लस के हैं, इधर आते किसके हो जाएंगे, माइनस के। 24 बराबर -3n। अब क्या आ जाएगा देखना, माइनस के 81 और माइनस के 24 कितने हो गए आपके, माइनस के 105 बराबर माइनस का 3n। n का मान निकालो यहाँ से, n बराबर -105 अपॉन 3 नीचे आ जाएगा, भाग चल जाएगा 3 का, माइनस से माइनस कट गया, 3 का भाग 105 में कितना आएगा, 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 5 15, तो कितना आ जाएगा n का मान 35। हमने माना था कि nवा पद -81 होगा, तो n का मान कितना आ गया, 35। तो हम अब लिख देंगे कि 35वां पद -81 होगा।
और क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा था कि कौन सा पद माइनस इक्यासी होगा। तो हम लिख देंगे कि दी गई समांतर श्रेणी का 35वां पद माइनस इक्यासी होगा। ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। यह है कि समांतर श्रेणी 84, 80 और 76 का कौन सा पद शून्य होगा। उसके अंदर क्या पूछा था कि कौन सा पद माइनस इक्यासी होगा। इसके अंदर है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो हम इसको हल करते हैं कि दी गई समांतर श्रेणी, सबसे पहले समांतर श्रेणी लिखना, दी गई समांतर श्रेणी क्या है 84, 80, 76 डॉट ये कोई समांतर श्रेणी है। इसका कौन सा पद शून्य होगा ये हमें ज्ञात करना है, यानी वही n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रथम पद और सार्व अंतर। तो निकालो प्रथम पद a बराबर जो समांतर श्रेणी में सबसे पहले आता है, सबसे पहले क्या है 84। सार्व अंतर क्या हो जाएगा d, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है 80 माइनस 84, कितना आ जाएगा 80 में से 84 गए तो 4, माइनस के कितने ज़्यादा है 84, तो माइनस के 4 आ जाएंगे आपके। अब वही कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लेते हैं, माना n-वा पद यानी an शून्य होगा। माना n-वा पद n शून्य होगा, यानी n का मान शून्य मान लिया। तो हम जानते हैं चूँकि n-वा पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। सूत्र में रख दो मान रख दो। a का मान हमें पता है 84 है, d का मान -4, n का मान 0। यानी जो पद क्या दिया हुआ है कि कौन सा पद शून्य होगा उसको n मान लेते हैं, n-वा पद। तो n बराबर 0 अभी माना हमने, a का मान 84 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना ही है n-1, d का मान माइनस के 4। सरल करो, 0 बराबर 84, 4 को n से गुणा करोगे प्लस माइनस -4n और माइनस प्लस 4, राइट। क्या आ जाएगा 0 बराबर 84 और 4 88 माइनस 4n। और यहाँ से n का मान निकाल लो, माइनस के 4n इधर, 84 को इधर भेज दो, कितने को 88 को इधर भेज दो, 88 है इधर प्लस के, इधर जाते किसके हो जाएंगे माइनस के 88, माइनस से माइनस कट गया तो n बराबर कितना आ जाएगा माइनस प्लस के 88 अपॉन 4। क्योंकि माइनस से तो माइनस कट गया। अब 4 का भाग देखो इसके अंदर 88 के अंदर, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, कितना आ गया 22। n का मान 22 आ गया आपका। तो हम अब लिख देंगे कि दी गई समांतर श्रेणी का 22वां पद शून्य होगा। अतः दी गई समांतर श्रेणी का 22वां पद शून्य होगा और यही आपके आंसर हो जाएंगे।
हमने माना था कि कौन सा पद शून्य होगा, nवा पद, तो n का मान 22 आ गए। तो अब हम बोल देंगे कि n 22वां पद शून्य होगा। अब हम इसका अगला भाग करते हैं, तीसरा भाग। इसमें है कि क्या संख्याओं का अनुक्रम, संख्याओं का अनुक्रम दिया हुआ है, समांतर श्रेणी है या नहीं, ये नहीं दिया हुआ है। 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट का कोई पद 301 है। तो पहले तो हम ये ज्ञात करेंगे कि ये संख्याओं का अनुक्रम है जो समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी है तो बताना है कि कोई पद इसका 301 होगा, यानी कौन सा पद 301 होगा। तो पहले हल करते हैं इसका, कि दी गई संख्याओं का अनुक्रम, दी गई संख्याओं का अनुक्रम क्या है, 5, 11, 17 और 23 डॉट 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 यह, और ये समांतर श्रेणी है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, हम हर पद के लिए सार्वंतर ज्ञात करेंगे। वही D1 बराबर A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा, 11 माइनस 5 बराबर 6। इसी प्रकार D2 बराबर A3 माइनस A2 बराबर 17 माइनस 11 बराबर 6। इसी प्रकार D3 बराबर A4 माइनस A3 बराबर 23 माइनस 17 बराबर 6। यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 है। अतः संख्याओं का अनुक्रम, संख्याओं का अनुक्रम समांतर श्रेणी है। अतः दिया हुआ अनुक्रम समांतर श्रेणी है। राइट। आप देखो समांतर श्रेणी क्या है, हमारे पास पता लगा लिया हमने, ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो ये समांतर श्रेणी है। तो इसमें प्रथम पद क्या आ जाएगा, प्रथम पद A बराबर जो सबसे पहले आता है समांतर श्रेणी में 5, सार्वंतर अभी हमने निकाला है, कितना आएगा, सार्वंतर 6, सभी के लिए 6 आ रहा है, तो सार्वंतर कितना आएगा 6। क्या ज्ञात करना है इसके अंदर, वही कौन सा पद या कोई पद 301 होगा, यानी n का मान हमें ज्ञात करना है। तो अभी वाली पिछली वाली क्वेश्चन की तरह ही माना nवा पद an 301 होगा, यानी an का मान 301 मान लिया हमने। तो चूंकि हम जानते हैं कि n पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब रख दो इसके अंदर मान, n का मान 301, a का मान 5, d का मान 6, तो n का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो n बराबर 301, a का मान 5 प्लस n माइनस 1, d का मान 6। तो 301 बराबर 5 प्लस 6 से गुणा करो 6n माइनस 6। राइट। तो 301 बराबर 5 और 6 माइनस के हैं, 6 ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना शेष रह जाएगा, 6n माइनस 1। इस 1 को इधर पक्षांतरण कर दो तो कितना आ जाएगा, 301, ये इधर माइनस का 1 है, इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 बराबर 6n। तो क्या आ जाएगा, 302 बराबर 6n। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 302/6 बराबर n। राइट। तो n का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से भाग दो, 302 के अंदर 6 का भाग दो, कितना आएगा। तो इसको सरल करते हैं, n
6 का भाग इसमें नहीं जाता है। इन दोनों को 2 से काट दो, 2 एकम 2, कितना बच गया यहाँ पर 1, आगे 0, तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, और नीचे 2 तिया 6, तो कितना आ गया n बराबर 151/3। अब इसके अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा है, यानी हमारा n का मान पॉइंटों में आ रहा है। तो हम अब देखो समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है 5, 11, 17, 21। समांतर श्रेणी का मान पूर्णांक आ रहा है, जो भी पॉइंटों में नहीं है, और यहाँ पर n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है और पॉइंटों में आ रहा है, यानी ये समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। क्योंकि यदि n का मान पॉइंटों में आएगा तो समांतर श्रेणी का ये कोई पद होगा, और समांतर श्रेणी में पॉइंटों में पद आ ही नहीं सकता, क्योंकि सवारों अंतर कितना है 6 आ रहा है, यानी इसके अंदर पद पूर्णांक ही आएंगे। तो हम बोल देंगे कि इस समांतर श्रेणी का कोई पद 301 नहीं होगा, यानी हम लिख देंगे कि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, राइट। अतः दी गई समांतर श्रेणी का कोई पद 301 नहीं होगा। अतः 301 दी गई समांतर श्रेणी का पद नहीं है। ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब हम करेंगे इसका अगला पार्ट, 4th पार्ट। क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 होगा? वो इसके अंदर n का मान ज्ञात करना है। तो दी गई समांतर श्रेणी है 11, 8, 5, 2, राइट। इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा 11 और सार्व अंतर, ये तो हमें हर क्वेश्चन में निकालना है। सार्व अंतर क्या आ जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है 8 माइनस प्रथम पद 11, तो 8 माइनस 11 कितना बच जाएगा, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 3, राइट। अब हमें क्या ज्ञात करना है n का मान। तो हम मान लेते हैं, माना n वा पद an -150 है। अब चूंकि हम जानते हैं कि n वा पद का सूत्र क्या होता है an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। हमें ज्ञात करना है n का मान। n का मान हमें दिया हुआ है, मान लिया 150 है, a का मान 11 है ही, d का मान सार्वंतर -3 है ही। अब हम n का मान ज्ञात करेंगे। इसके अंदर मान रख दो सूत्र के अंदर, an की जगह -150, a प्रथम पद 11 प्लस n-1 ऐसे के ऐसे, d की जगह -3, राइट। अब देखना -150 बराबर 11 माइनस प्लस -3 n और माइनस प्लस 3, राइट। तो सरल करने पर क्या आ जाएगा 150 माइनस के बराबर 11 और 3 14 -3n ऐसे कैसे रह जाएगा। 14 इधर प्लस का है, इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का। तो -150 माइनस 14 बराबर -3n। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा -164 बराबर -3n। माइनस से माइनस कट जाएगा,
n का मान कितना आ जाएगा, n बराबर 164/3। अब इसके अंदर 3 का भाग दो, 3 का भाग देने से पता चलता है कि इसके अंदर पूरा भाग नहीं जा रहा है, पॉइंटों के अंदर आ रहा है n का मान। आपको रफ के अंदर देख के बताता हूँ मैं। 164 के अंदर 3 का भाग, 3 5 15, कितना शेष रह गया 1, क्या आ जाएगा 4, राइट। 3 3 9, 3 चौक 12, कितना शेष रह गया 2, नहीं जाता, पॉइंट लग गया। 3 6 18, ऐसे चलता रहेगा, यानी इसका पूरा भाग नहीं जा रहा है, 54 पॉइंट कुछ आ रहा है, यानी n का मान एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी 11 8 5 2 इस प्रकार है, यानी इसका कोई भी पद पॉइंटों में नहीं आएगा, और यहाँ पर n का मान पॉइंटों में प्राप्त हो रहा है, यानी n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो हम बोल देंगे कि इस श्रेणी का कोई सा भी पद 150 नहीं होगा। n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः श्रेणी का कोई पद -150 नहीं होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।